जोहार दोस्तों, मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? भारत का बैंकिंग सिस्टम, है ना। बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और इस बैंकिंग के अंतर्गत अपने को जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सब टॉपिक वो क्या क्या है? आरबीआई के बारे में जानना है, बैंकों का इतिहास और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक के कितने प्रकार के होते हैं वो जानना है, साथ में जानना है बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान मीन्स क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या इंस्टीट्यूट, इनके बारे में जानना है। साथ में जानना है अपने को क्या वित्तीय समावेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अन्य अवधारणा मीन्स और क्या क्या बच के बैंकों में जो बच गए हैं उस सबको हम इसमें पढ़ेंगे। इतना कुछ अपने को पूरा जानना है बैंक में, ठीक है। चलिए, अब ये जो इतना कुछ जानना है और इसमें अभी लास्ट वीडियो तक मैंने आप लोगों को आरबीआई, बैंकों का इतिहास, राष्ट्रीयकरण और बैंकों के प्रकार, ये चार सब टॉपिक पे अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है, क्या शर्तें हैं, कौन करता है, ये सब बात करेंगे। चलिए, तो याद रखिएगा, यदि लाइसेंस प्रदान करने का काम अगर देखा जाए भारत में तो वो करता कौन है? तो आरबीआई करता है। जब भी नए बैंक की स्थापना होती है तो उस स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करने का कार्य, यह कार्य करता कौन है? तो यह कार्य करता है भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करता है? बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है, ठीक। चलिए, अब याद रखिएगा 2014 में आरबीआई ने 2 बैंक को लाइसेंस प्रदान किया। ये भारत की सबसे नवीनतम बैंक है। 2014 में आरबीआई ने 2 बैंकों को लाइसेंस प्रदान किया। एक बैंक था आपका क्या? बंधन बैंक। एक जो था वो कौन सा था? बंधन बैंक। और दूसरा जो बैंक था वो था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ठीक है जी। पहला एक था वो क्या था? बंधन बैंक। और दूसरा क्या था आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इन 2 बैंकों को आरबीआई ने 2014 में लाइसेंस प्रदान किया और 2015 से बैंक क्या हुई है? अस्तित्व में आ गई है। 2015 से क्या हुई है? अस्तित्व में आ गई है, काम करना प्रारंभ कर चुकी है। तो भारत में स्थित नवीनतम बैंक तो कौन है वो बैंक? एक है बंधन बैंक और दूसरा कौन है? आईडीएफसी बैंक, जिन दोनों को 2014 में लाइसेंस प्रदान किया गया है और 2015 से इन दोनों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। चलिए, अब देखिए, आरबीआई जो लाइसेंस प्रदान करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के आरबीआई के पास चले गया और लाइसेंस मांगा तो आरबीआई ने क्या किया? लो भाई लाइसेंस पकड़ो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे मानक है, क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना पड़ता है और जो कंपनी या जो निवेशक ऐसा कर पाती है उन्हीं को आरबीआई क्या करता है? लाइसेंस प्रदान करता है, ठीक है। तो आरबीआई के पास उसके अगर फुलफिल कर देती है उसके बावजूद लाइसेंस प्रदान करेगा या नहीं वो भी आरबीआई के ऊपर रहता है, ठीक है। तो लाइसेंस प्रदान करने के लिए क्या है? कुछ शर्तें रखी गई हैं, ठीक है। इन शर्तों के आधार पर ही आरबीआई क्या करता है? किसी भी बैंक को लाइसेंस प्रदान करता है। बात क्लियर हो रहा है? चलिए, अब इसी शर्तों को थोड़ा सा जानना है कि वो कौन कौन सी शर्त है जिसके आधार पर आरबीआई क्या करता है? किसी भी कंपनी को, निवेशकों को क्या करता है? लाइसेंस प्रदान करता है। तो शर्तें, चलिए मैं यहाँ करके आपको बता रहा हूँ, कर करके याद रखिएगा। बोला गया है कि लाइसेंस, ये जो बैंकों की स्थापना के लिए जो लाइसेंस है, केवल तो केवल किसको? तो भारतीय कंपनी अथवा निवेशकों को प्रदान किया जाएगा। निवेशकों को प्रदान किया जाएगा, ना कि विदेशी कंपनी और निवेशकों को। तो याद रखिएगा भाई, निवेशकों को और ना ही एनआरआई को। मीन्स कोई विदेशी अगर चाहेंगे भारत में बैंक खोलना, नए बैंक की स्थापना करना, तो वो भारत में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। विदेशी बैंक जो विदेश में कार्यरत है पहले से, वो चाहेगा तो अपने ब्रांच की स्थापना कर सकता है भारत में,
लेकिन सोचेंगे कि नया बैंक फ्रेश खोले भारत में कोई विदेशी, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोला गया है यह लाइसेंस केवल भारतीय कंपनी और निवेशकों को ही प्रदान किया जाएगा, ना कि कोई विदेशी कंपनी निवेशकों अथवा किसको, ना कि कोई विदेशी कंपनी निवेशकों अथवा किसको, एनआरआई को। याद रखिएगा, ठीक, क्लियर। चलिए दूसरा बोला जा रहा है जिनको भी प्रदान किया जाएगा, लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, उनका पिछले 10 वर्ष का, उनका पिछले 10 वर्षों का स्वच्छ रिकॉर्ड हो, पिछले 10 वर्षों का स्वच्छ रिकॉर्ड हो, स्वच्छ इतिहास रहा। मीन्स अगर कोई कंपनी, भारतीय कंपनी अथवा निवेशकों को या निवेशकों को समूह को या कंपनी के समूह को लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है, तो ऐसे कंपनी या निवेशक होना चाहिए जिनका बैकग्राउंड जो है, पिछले 10 वर्षों का जो हिस्ट्री है वो क्या हो, नीट एंड क्लीन हो, ना वो धोखेधड़ी से संबंधित हो, ना कोई आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हो, ना कुछ उन्होंने गैर कानूनी गतिविधियां कार्यों में संलिप्त रहे हो, ऐसा कुछ ना हो उनके साथ पिछले 10 वर्षों तक का। तो 10 वर्षों का इतिहास क्या हो, एकदम नीट एंड क्लीन हो, उन्हीं को दिया जाएगा। प्लस बोला जा रहा है क्या, लाइसेंस प्राप्ति के 1 वर्ष के भीतर ही क्या करना पड़ेगा, बैंकों की स्थापना करनी पड़ेगी। लाइसेंस प्राप्ति के कितने के भीतर, 1 वर्ष के भीतर बैंक की स्थापना करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, अगर लाइसेंस मिल गया है तो लाइसेंस प्राप्ति के 1 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से बैंक की स्थापना करनी होगी, ठीक। अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि भाई संस्थापक को, जो बैंक की स्थापना कर रहे हैं, ये जो संस्थापक है, इस संस्थापक को 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर अपनी हिस्सेदारी कम करके, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, तो ये हिस्सेदारी है, ठीक है। 5 वर्ष के भीतर अपनी हिस्सेदारी कम करके 40% तक लाना होगा। मतलब जिसने बैंक की, जो संस्थापक है, जिसने स्थापना किया है, स्थापना के समय तो उन्हीं लोग की हिस्सेदारी थी, वही मिलकर क्या किए, इस्टेब्लिश किए हैं, तो ठीक है, स्थापना के समय 100% हिस्सेदारी संस्थापकों की थी। लेकिन बोला गया स्थापना करने के बाद से लेकर 5 वर्षों तक, इन 5 वर्षों के दौरान संस्थापक की हिस्सेदारी कम होनी चाहिए। वो 100% से कितना आ जाना चाहिए, 40% में आ जाना चाहिए। तो कब, कहाँ तक लानी होगी, 40% तक लानी होगी, और 5 वर्ष के भीतर लानी होगी, और 12 वर्षों के अंदर, 12 वर्षों के अंदर या भीतर यह हिस्सेदारी कम होकर, यह हिस्सेदारी कम होकर कितनी हो जानी चाहिए, 15%। तो बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। बोला गया कि भाई 5 वर्ष तक, पहले में नहीं किए कोई बात नहीं, दूसरे में नहीं किए कोई बात नहीं, तीसरे में नहीं किए कोई बात नहीं, चौथे में नहीं किए कोई बात नहीं, साढ़े 4 में भी नहीं किए कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन 5 वर्ष कंप्लीट होने से पहले आपको अपनी हिस्सेदारी कम करनी है, और कम करके कितना करना है, 40%। इसी प्रकार 40% हो गया, चलो अच्छी बात है। अब 5 वर्ष के बाद 12 वर्ष के भीतर, मतलब 5 को इंक्लूड करके ना, ऐसा नहीं कि 5 के बाद अलग से 12 वर्ष, तो 12वें वर्ष तक आपको ये हिस्सेदारी को कम करके संस्थापक को कितनी करनी होगी, अपनी 15% तक ही लानी होगी। उससे ज़्यादा हिस्सेदारी संस्थापक के पास नहीं होगी बैंक का। तो बाकी की हिस्सेदारी किससे होगी, निवेशकों की होगी, आम निवेशक की, जो इस बैंक का शेयर खरीदेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। तो संस्थापक के पास कितना, 5 वर्षों के भीतर 40%, और 12 वर्ष को भीतर उसको कम करके क्या लाना है, 15%। क्या बोला जा रहा है, और सर संस्थापक के अलावा अन्य किसी निवेशक के पास 10% से अधिक की हिस्सेदारी नहीं होगी, 10% से अधिक हिस्सेदारी नहीं होगी। तो याद रखिएगा भाई, एक संस्थापक ही है जिसके पास कितना है, 15% हिस्सेदारी रहेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपना अकेले क्या करे, किसी भी बैंक का 10% हिस्सेदारी को खरीद ले। 10% खरीद सकता है, 10% से अधिक नहीं खरीद सकता।
तो संस्थापक के अलावा अन्य कोई ऐसा निवेशक नहीं होगा उस बैंक में जिसको क्या करे, वो बैंक क्या कर दे, 10% से अधिक का शेयर बेच दे। ऐसा नहीं हो सकता, तो याद रखिएगा। और एक पॉइंट और इसी में बोला गया कि इस बैंक के कम से कम 50% निवेशक क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, कम से कम। इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा। शाइनिंग हो रहा है शायद वहाँ पास, है ना, कोई बात नहीं, मैं चलो इसको अगले बता देते हैं। तो ये 5 पॉइंट, इसके अलावा भी और है। तो अन्य क्या शर्तें हैं, तो क्या बोला गया, इस बैंक के कम से कम 50% निवेशक क्या होंगे, 50% निवेशक क्या होंगे, ये स्वतंत्र निवेशक होंगे। मतलब बैंक से संबंधित या किसी कंपनी से संबंधित नहीं होंगे, क्या होंगे, प्योरली स्वतंत्र निवेशक होंगे। ऐसे कितने होने चाहिए, तो कम से कम 50%। अब बात आ रहा है किसकी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, विदेशी निवेश की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश क्या होगा, तो बोला गया 5 वर्षों के भीतर, 5 वर्ष तक अधिकतम, 5 वर्ष तक अधिकतम 49% तथा 5 वर्षों के उपरांत, 5 वर्षों के उपरांत अधिकतम ये विदेशी निवेश हो सकता है आपका, कहाँ तक, 74%। याद रखिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में क्या बोला जा रहा है कि अगर विदेशी निवेश होना है किसी भी बैंक में जिसकी स्थापना की गई है आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करके, तो स्टार्टिंग के 5 वर्ष तक अधिकतम कितना, 49% ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उस बैंक में। और 5 वर्ष अगर बीत गए तो उसके बाद कितना भी बीत जाए, अभी जो अधिकतम सीमा है वो कितना रखा गया है, 74% तक, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो ऋण के संदर्भ में बोला गया है, ऋण को लेकर 2 बातें बोली गई। इस बैंक के द्वारा जो ऋण लिया गया है उसको लेकर और जो संस्थापक है उनको लेकर बोला गया है, यदि इस बैंक की स्थापना, किसी एक कंपनी के द्वारा की गई है, किसी एक कंपनी के द्वारा, ठीक है। इसी को दूसरा पॉइंट में मैं बोल रहा हूं कि यदि बैंक की जो स्थापना है, स्थापना कंपनी समूह के द्वारा किया गया है, कंपनी समूह के द्वारा, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर पर्टिकुलर एक कंपनी है, सिर्फ एक, उसी ने बैंक को क्या किया, एस्टैब्लिश किया है। यहाँ पर क्या है, 4 कंपनियां मिलकर बैंक को एस्टैब्लिश की है ना, तो यही दोनों फर्क है। तो क्या बोला जा रहा है, यदि कंपनी की स्थापना, यदि कंपनी की स्थापना, है ना, की अलग से वर्ड लिखा गया है, कोई बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं बाकी, यदि कंपनी की स्थापना, है ना, सॉरी कंपनी का है बोल रहा हूं, बैंक की, है ना, तो यदि क्या किया जा रहा है, बैंक की स्थापना किसी एक, यहां मैं लिखा हूं, किसी एक कंपनी के द्वारा की गई है, तो इस बैंक के द्वारा दिए गए कुल ऋण का 10% से अधिक ऋण ये कंपनी स्वयं नहीं ले सकती। याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूँ, यदि कोई एक कंपनी किसी बैंक की स्थापना किया है, तो उस बैंक के द्वारा जितना भी ऋण दिया जा रहा है, उस ऋण का अगर वो चाहेगा खुद लेना कंपनी, तो बोला जा रहा है ठीक है ले सकते हो, लेकिन कुल ऋण का 10% से अधिक ऋण वो संस्थापक कंपनी उस बैंक से नहीं ले सकती। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, कंपनी के द्वारा दिया गया है तो बैंक के द्वारा दिए गए कुल ऋण का, दिए गए कुल ऋण का 10% से अधिक ऋण, 10% से अधिक ऋण संस्थापक कंपनी स्वयं नहीं ले सकती। याद रखिएगा कितना, 10% से अधिक ऋण संस्थापक कंपनी स्वयं नहीं ले सकती, संस्थापक
कंपनी, आगे लिख लेना आप लोग, स्वयं नहीं ले सकती। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि बैंक की स्थापना किसी एक कंपनी के द्वारा किया गया है तो उस बैंक के द्वारा दिए गए कुल ऋण का 10% से अधिक ऋण वह संस्थापक कंपनी स्वयं नहीं ले सकती। और यही अगर संस्थापक कंपनी समूह है, मतलब एक से अधिक कंपनियां मिलकर इस बैंक की स्थापना की गई है, तो इस बैंक के द्वारा दिए गए कुल ऋण का 20% से अधिक ऋण, यहां पर अगर एक ही कंपनी संस्थापक है तो कुल ऋण का अधिकतम 10% ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं ले सकती उस बैंक से, ठीक है। और यदि 2, 4, 5 कंपनियां मिलकर उसकी स्थापना किए हैं तो समस्त कंपनी मिलाकर कुल ऋण का 20% से अधिक ऋण नहीं ले सकते। ये सभी कंपनी मिलाकर दिए गए ऋण का 20% से अधिक ऋण नहीं ले सकते, ठीक है। और क्या बोला गया इसमें, तो बोला गया है कि भाई स्थापना के 3 वर्षों के भीतर, स्थापना के 3 वर्षों के भीतर, नेक्स्ट पॉइंट है, स्थापना के 3 वर्षों के भीतर, तो कितने वर्षों के भीतर, 3 वर्षों के भीतर इस बैंक को अपने आप को शेयर मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, स्थापना के 3 वर्षों के भीतर बैंक को अपने आप को किसमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में। तब ना कंपनी का संस्थापक अपनी हिस्सेदारी कम करके लाएगा 40%, तब ना स्वतंत्र निवेशक होंगे 50%, विदाउट शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के कहाँ होंगे। पढ़ाऊंगा मैं, स्टॉक एक्सचेंज आएगा टॉपिक, उसके बारे में पढ़ेंगे शेयर मार्केट में, बैंकिंग के बाद वही टॉपिक चालू करूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 वर्षों के भीतर बैंकों को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना पड़ेगा। ये किसका कॉन्सेप्ट है। एक पॉइंट और इसमें आता है कि क्या बोला गया है, बैंक को अपनी कुल शाखा का 25% शाखा अनिवार्य रूप से कहाँ स्टैब्लिश करना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो याद रखिएगा, ये भी एक पॉइंट है, कुल शाखा का 25% शाखा अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना पड़ेगा। अनिवार्यता कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना पड़ेगा। ये शर्त है, बैंकों को लाइसेंस देने के समय इतना शर्त रखा जाता है, याद रखिएगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या मैं बोला देख लीजिए। सबसे पहले बोला लाइसेंस केवल और केवल भारतीय कंपनी और निवेशकों को प्रदान किया जाएगा, ना कि विदेशी कंपनी और निवेशकों को। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्हीं कंपनी और निवेशकों को प्रदान किया जाएगा जिनका पिछले 10 वर्षों का क्या रहा हो, स्वच्छ इतिहास रहा हो, ठीक है। और बोला गया लाइसेंस प्रदान करने के 1 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से क्या करना होगा, बैंकों की स्थापना करनी होगी। संस्थापक को 5 वर्षों के भीतर अपने हिस्सेदारी को कम करके कितना करना पड़ेगा, 40% तक लाना होगा। और इसी प्रकार 12 वर्षों के भीतर अपने हिस्सेदारी को कम करके कितना लाना पड़ेगा, तो बोला गया कितना, 15%। और बोला गया नेक्स्ट पॉइंट क्या, संस्थापक के अलावा अन्य किसी के पास कितना नहीं होना चाहिए, 10% से अधिक की हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए। साथ में क्या बोला गया नेक्स्ट पॉइंट, कि बैंकों के जितने भी निवेशक हैं उनमें से 50% निवेशक क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। यहाँ लिखा ना उसको, है ना, 50% निवेशक क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो याद रखिएगा 50% क्या होंगे, निवेशक स्वतंत्र होंगे। अब बात आती है बैंक में किसकी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। तो बोला गया कि भाई स्टार्टिंग के 5 वर्षों तक अधिकतम उसमें विदेशी निवेश हो सकता है 49%, और आफ्टर 5 ईयर्स आप क्या कर सकते हो, उसको बढ़ाकर 74% तक कर सकते हो। बैंक जो ऋण दे रही है उसके संदर्भ में बोला गया कि यदि कंपनी की स्थापना, यदि बैंक की स्थापना किसी एक कंपनी ने की है, तब उस बैंक के द्वारा दिए गए कुल ऋण का अधिकतम 10% ही क्या कर सकती है, वो कंपनी ले सकती है। और यदि उस बैंक की स्थापना कंपनी के समूह के द्वारा किया गया है, ठीक है, कंपनी के समूह के द्वारा किया गया है, तब उस कंपनी समूह के द्वारा अधिकतम 20% ऋण ही उस बैंक से लिया जा सकता है। बैंक को अपनी स्थापना के 3 वर्ष के भीतर उस बैंक को, संस्थापक को क्या करवाना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध करवाना पड़ेगा। और क्या बोला गया भाई,
कुल शाखा का, कुल ब्रांच का कितना, 25% ब्रांच उसको कहाँ खोलना पड़ेगा, अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये हमारा बैंक के लाइसेंस से संबंधित कुछ प्रावधान था, जिसके तहत मैं बता दिया आपको कि भाई 2014 में दो बैंकों को लाइसेंस प्रदान किया गया था, बंधन बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ये भी एक बैंक है। इन दोनों को 2015 में लाइसेंस प्रदान किया गया और ये दोनों बैंक 14 में लाइसेंस प्रदान किया गया है और 2015 से क्या है, बैंक कार्यरत है, इनकी स्थापना हो चुकी है। तो नवीनतम बैंक ये दोनों हैं और बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के समय क्या क्या शर्तें आरोपित की जाती है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फाइनली यदि देखा जाए तो हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट हुआ, क्या, लाइसेंस प्रदान करना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है, उसके बाद वित्तीय समावेशन की बात करेंगे और अंत में हम लोग बात करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड, उनकी बात करेंगे, है ना। अवधारणा में बहुत कुछ आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलिए पढ़िए अच्छे से, है ना। देखिए कुछ समझ में नहीं आता है बिल्कुल कमेंट करके पूछ लिया करिए, बताएंगे हम, ठीक है। चलिए ठीक है।